आलोक, एक शब्द आपने सुना होगा, हिम्मते मर्द। हिम्मते मर्द और मददे खुदा। खुदा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मर्द वही है जो हिम्मत कर सके। जो हिम्मत नहीं कर सकता वो मर्द नहीं हो सकता। और खुदा वही है जो मदद कर सके। जिस खुदा से कोई अपेक्षा ही ना हो, तो किस बात का खुदा, किस बात का ईश्वर। तो ईश्वर को हम इसीलिए मानते हैं कि हमारे जीवन में वो प्रभाव डालते हैं और हम उस प्रभाव को समझते हैं। प्रभाव क्या है कि ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर ही सर्वस्व है, ईश्वर ही दाता है, तभी वो विधाता है। विषय ये है कि हर व्यक्ति को और खास करके मर्द को निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मर्द वही हो सकता है जो निर्णय ले सके, और पूरा का पूरा जीवन निर्णय का कारण है। निर्णय नहीं तो जीवन नहीं। यानी यूं कह सकते हैं कि जीवन के हर सफलता का जड़ अगर कहीं है तो उसके निर्णय में है। क्योंकि विधाता का काम है अवसर देना, लेकिन व्यक्ति का काम है उस अवसर को सुअवसर में बदल लेना। जो व्यक्ति अवसर को पहचान ही नहीं सकता, उसी को दूसरे शब्दों में नादान कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, अथवा दूसरे तरीके से कहा जाए तो मूर्ख भी कह सकते हैं। एक कविता तुमने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो तो महिला थी, लेकिन कविता में एक शब्द आया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को मर्दानी कहने का मतलब क्या था कि एक महिला ने डिसीजन लिया और इतनी बड़ी फौज से लड़ने का, और आज देश झांसी वाली रानी को सैल्यूट करता है, उनके चरणों में नमन करता है। क्यों? उनके डिसीजन के कारण। अवसर तुम्हारे पास आकर के चिल्ला के नहीं कहते, तुम्हारे कान में प्यार से फुसफुसा के नहीं कहते कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हो सकता है कई बार निर्णय लेने में गलती भी हो जाए, लेकिन सूझबूझ के साथ मैं ये मानता हूं कि निर्णय लेते समय सूझबूझ का होना बहुत आवश्यक है। अगर सूझबूझ के बगैर निर्णय लिया गया वो भी मूर्खता है। लेकिन कुछ बेसिक लॉजिक हैं निर्णय लेने से पहले। अगर बेसिक लॉजिक पर कोई भी घटना, कोई भी काम अगर चल रहा है, उसका बेसिक लॉजिक में मान लीजिए कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हम यही देखेंगे ना कि डिसीजन में जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं। प्राथमिकता क्या है? अगर आप कोई सर्विस ज्वाइन कर रहे हो तो प्राथमिकता क्या होगी कि क्या उस सर्विस से आपको इतने धन मिलेंगे जिससे आपका जीवन चल सके। क्या जीवन में जो सुविधाएं आपको चाहिए वो उस सर्विस से उपलब्ध हो पाएगा, वो कंपनी दे पाएगी। क्या आपके ज्वाइन करने के बाद आपके जीवन में स्थिरता होना तय है अथवा अस्थिर होने का खतरा है। जहां अस्थिर होने का खतरा होगा, स्वाभाविक है कि आपका निर्णय उचित नहीं होगा। लेकिन स्थिरता है, कंपनी पर भरोसा है, आपको कंपनी उतना धन देने को तैयार है जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई लोग उसमें भी सोचने लगते हैं। तो जीवन के कई मामले में देखोगे तो तुम्हारा निर्णय बहुत जरूरी है। तुम्हारा निर्णय ही तय करता है कि आगे वाला कदम क्या है। हाँ, एक चीज और समझना चाहिए, जैसे मैंने कहा हिम्मते मर्द मददे खुदा। खुदा भी तो तुमको देख रहा है ना, तुम्हारा समय भी तो तुमको देख रहा है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो, ऐसी बहुत सी कहानी हमने पढ़ी है, रामायण में पढ़ी है, महाभारत में पढ़ी है, ऐसे कई पुस्तकों में, जिसमें कहा जाता है सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई और व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला और वर्षों तक वो परेशान रहा। अब कुंभकर्ण को ले लो, उसको बेचारे को चाहिए था इंद्रासन, मांग लिया निंद्रासन। तो अगर प्रकृति कुछ अनिष्ट करना चाहती है तो वह भी तुम्हारे हित में ही होगा और तुम उससे बच भी नहीं सकते। लेकिन प्रकृति तुम्हारा हित करना चाहती है
उसमें प्रकृति जोर नहीं देती। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने तुमको जो बुद्धि दिया है, तुम्हारे अंदर जो विवेक दिया है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान दिया है, प्रकृति उसका परीक्षा लेती है और उस परीक्षा में पास होना ही जरूरी है। देखो, अक्सर तुमने क्या सुना होगा, आलोक, मेरे बात को ध्यान से सुनना। तुमने एक बात सुनी होगी, अक्सर एक चर्चा चलती है कि मेरे पिताजी को ये चीज मिल रही थी, मेरे पिताजी ने नहीं लिया। लेकिन बाद में 20 साल के बाद, 30 साल के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे भी, जब तुम जो कहानी कह रहे हो ना, आगे चल के तुम्हारे बच्चे वही कहानी कहेंगे, मेरे दादाजी को ये अवसर मिल रहा था, उन्होंने नहीं किया। तो अवसर को जो चूकता है वो सब कुछ चूकता है। जीवन जो कुछ भी है वो अपॉर्चुनिस्ट के लिए है, अवसरवादी के लिए। अवसरवादी का मतलब ऐसा नहीं है, कई बार हम शब्द को दूसरे तरीके से लेते हैं। अवसरवादी का मतलब है जो अवसर को पहचानता है। कई बार हम अवसरवादी का मतलब स्वार्थी समझ लेते हैं। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। जो खुद के लिए नहीं हो सकता दूसरे के लिए कभी नहीं हो सकता, केवल बातें बना सकता है। तो अवसरवादी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन और अवसरवादी सकारात्मक व्यक्ति हो सकता है, नकारात्मक व्यक्ति, निराशाजनक व्यक्ति कभी अवसरवादी नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर जीवन तुम्हें मिला है, इसकी एक समय सीमा है। ऐसा थोड़ी है कि 5-7 हजार वर्ष तुम जियोगे, आज गलती करे कल सुधार लोगे, तो कब ये नहीं चलेगा। एक लिमिटेशन है तुम्हारे जीवन का। तुम 30 साल पार कर चुके हो, मैं 55 साल पार कर चुका हूं, मेरे पास कितने अवसर हैं। अब भी मैं अवसर को चूकता रहूंगा तो मैं भविष्य की बात क्यों करूंगा? भविष्य की बात करने के लिए तो अवसर का होना, अब अवसर को पहचानना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच आलोक, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।